आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और तारीफ करते हैं। सनातन परमेश्वर, हमारी बुद्धि जमीन में फेंके हुए पानी की तरह है जिसे बटोरा नहीं जा सकता है। मनुष्य भौतिक शरीर में, भौतिक संसार के वातावरण में पैदा होता है और वह भौतिक तरीके से सोचते सोचते बूढ़ा हो जाता है और उसकी आस्था और विश्वास जो देखता है उसी पर निर्भर रहती है। परंतु आप अदृश्य और आत्मिक दुनिया के शहंशाह हैं और आपकी बातें पृथ्वी की बातों से बिल्कुल अलग होती हैं। यशायाह की किताब में और उसके 55वें अध्याय के 6वें और 7वें और 8वें पद में आपने कहा है, जब तक यहोवा मिल सकता है उसको ढूंढो और जब तक वह निकट है उसको पुकारो। अपनी चाल चलन से फिरो और तुम्हारी कल्पनाएं और मेरी कल्पनाएं और तुम्हारी युक्तियां और मेरी युक्तियां कुछ ऐसे ही है जैसे स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर होता है। हम भौतिक बुद्धि से, भौतिक तरीके से सोचते हैं, परंतु आपका सोच हमसे उल्टा है। इसलिए आज हम अपनी बौद्धिक बुद्धि को जमीन में फेंके हुए पानी की तरह डाल देते हैं कि वे दोबारा बटोरी ना जाए, तभी हम आपको समझ सकते हैं। पिता परमेश्वर, हमारे भौतिक कल्पनाओं से हमें आजादी दिलाइए और पवित्र आत्मा के द्वारा ईश्वरीय ख्याल और कल्पनाएं हमें दीजिएगा, जिससे कि हम आप जैसे विराट सृष्टि के कर्ता को पहचान सकें। पिता, हमें आपकी आवश्यकता है, आपके पवित्र आत्मा की मदद की जरूरत है। इसलिए हम आपसे विनती करते हैं, हमारी बुद्धि का तार आपकी आत्मा के द्वारा परमेश्वर से जुड़ जावे और जो भी आप चाहते हैं आज की इस संध्या के समय अपने दिल की बात हमें बांट दीजिएगा। प्रभु, हम शमूएल बालक की तरह कहते हैं, कह तेरा दास सुनता है। आपको महिमा, आदर और सम्मान देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जीसस। परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद देते हुए फिर उसकी आराधना करते हैं कि सनातन परमेश्वर ने हम सबको ये विशेष अनुग्रह दिया है कि एक बार फिर चिंतन के दरिये में डुबकी लगाकर हम परमेश्वर को समझने का प्रयास कर सकें। वक्त वक्त में परमेश्वर हमें इसलिए बुलाते हैं, अवसर देते हैं कि हम उसकी संगति में जाएं। आदम को जब परमेश्वर पिता ने अदन के बगीचे में रखा था तो हर संध्या के ठंडे समय स्वर्ग को छोड़कर वह आदम से मुलाकात करने के लिए धरती पर चले आते थे और आदम और परमेश्वर के बीच में न जाने कितने घंटों की संगति हुआ करती थी, उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। शुरुआत के दिनों में जब पहला दिन हुआ तब परमेश्वर बनाए आदम को बनाए जाने के बाद दूसरे दिन संध्या जब घूमने अदन के बगीचे में आया, उस समय आदम को जो सुख की अनुभूति हुई, तीसरे दिन से आदम शाम का इंतजार करने लगा कि मेरा सृष्टिकर्ता कब लौट के आएगा। और ऐसे समय में आदम के डीएनए में, उसकी हेरिडिटी में, उसकी आनुवांशिकता में, उसकी आदत में कुछ ऐसा समा गया था कि वह अपने सृष्टिकर्ता से मिलने के लिए सुबह से ही शाम का इंतजार किया करता था। कितना अच्छा होगा जब परमेश्वर आदम से मिलने आते थे। अदन का बगीचा यह वह जगह थी जहां पर परमेश्वर जो सृष्टि करता है और आदम जो सृष्टि है, उन दोनों के बीच में मुलाकात हुआ करती थी। यस, अदन का बगीचा पहला चर्च है जिसमें 2 मेंबर थे, संडे स्कूल नहीं था और उसका पास्टर यहोवा परमेश्वर था और उसका चर्च प्रतिदिन शाम को भरता था। शुरू तो परमेश्वर करते थे, अंत भी परमेश्वर करते हैं। घड़ी देखने की कृपा मत करना, बिगड़े तो कभी नहीं सुधरेगी। जब वो आया है तो उससे मुलाकात करने तैयार हो जाएं। जाने का परमेश्वर निर्धारित करे, जिसे जाना है अभी उठ के चले जाए, परंतु बीच में उठ करके जाने वालों खुदा का अपमान करे तो बहुत महंगा पड़ेगा।
जो बुजुर्ग हैं और वे शारीरिक रीति से कमजोर हैं, उनको छोड़ करके यदि संदेश के बीच में यदि आप जाते हैं तो खुलेआम मेरे परमेश्वर का अपमान करते हैं। तुम्हें जल्दबाजी है तो आए क्यों हो? जाओ ना, इस पवित्र भूमि को नापाक करने का अधिकार तुम्हें नहीं है। इसलिए खुदा की उपस्थिति में भय खाओ, डरो। उसके सामने जब परमेश्वर अदन के बगीचे में आते थे तो आदम और हवा मुंह के बल गिर करके हाथ को दोनों तरफ सामने बढ़ा करके अपने सृष्टिकर्ता का आदर करते थे। और जब अंग्रेज लोग चर्च बना गए जिस पर आप बैठते हैं, उसको इंग्लिश में चर्च कहते हैं, परंतु हिंदी में उन्होंने ही अनुवाद किया, नहीं मालूम किसने, उसको गिरजाघर कह दिया। गिरजाघर का मतलब होता है वो घर जिसमें गिर जाते हैं। अब उन्होंने गिरजाघर जरूर बना दिया, पर इतनी मोटी मोटी बेंच बनाई है कि गिरने की जगह है ही नहीं, तो गिरजाघर कहाँ से हुआ? आप तो टांग में टांग डाल के जैसे पिक्चर देखते हैं वैसे देखते हो। अरे कभी गिर भी जाया करे भाईजान, कब तक कुर्सी पर बैठोगे? कब तक? हम अपमान करते हैं गिरजाघर का, एक के ऊपर एक पैर रख लेते, कई तो ऐसे भी रख लेते हैं जैसे गर्लफ्रेंड के बाजू में बैठे, और पैर भी यूं यूं हिलाते रहते हैं। क्यों? ठंड लग रही है क्या? कहने का मतलब है हमें आसमान और जमीन के बनाने वाले के सामने बैठने और उसकी सुनने के लिए सभ्यता भी नहीं है। इसलिए आदम जब परमेश्वर आते थे अदन के बगीचे में तो वह अपने दोनों हाथों को आगे करके साष्टांग प्रणाम करते थे, जिसको दंडवत कहते हैं। और वो दंडवत शब्द से ये पहलवानों ने दंड बना लिया। दंड का मतलब होता है हाथ, सातों के सातों अंग साष्टांग, षष्ठ अंग जमीन को चिपक जाए, ऐसे करके वे उसका आदर किया करते थे। मूसा को भी परमेश्वर ने कहा जूता उतार और जमीन में लेट जा। हाँ, अब ऐसा बोला नहीं, वो खुद ही लेट गया। मतलब करना तो चाहिए सभ्यता ना। तो इस तरीके से परमेश्वर अपने लोगों को यह आदर और सम्मान की सभ्यता देवे, जिससे कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना सीखें। इतनी इमरजेंसी उठ के चले जाते हैं, कल माफी हो गई, आज नहीं होने वाली है। सो कहने का मतलब यह हुआ कि परमेश्वर मनुष्य से क्यों मिलते थे, क्यों वो संध्या काल आते थे, क्या जरूरत है उसको? हर शाम की ठंडे समय परमेश्वर आदम से मुलाकात करने आता था। उसका कारण था कि वह मनुष्य के अंदर दिन भर काम काज करने की व्यस्तता से उसकी बुद्धि जो भौतिक दुनिया के प्रभाव में जाने लगती है और उसके सोच और विचारों में जो भौतिकता आने लगती है, उससे छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर हर संध्या आकर भौतिक कल्पनाओं को मिटा करके आत्मिक कल्पना क्रिएट करते थे। यही है चर्च, कलीसिया। कलीसिया का मतलब होता है, कलीसिया जो शब्द है वो एक्लीसिया शब्द से बनी है। एक्लीसिया का मतलब होता है द सेपरेटेड पीपल फ्रॉम द वर्ल्ड, संसार से अलग किए गए लोग। संसार से अलग किए का मतलब ये नहीं कि शहर छोड़ के जंगल में टपरिया बना के रहने लगो। उसका अर्थ है जैसे संसार सोचता है हमारे सोच वैसे ना रहें, इसलिए हमें परमेश्वर से, संसार से अलग रहने की बात की। और दुआ में हम जब प्रार्थना कर ही रहे थे तब साफ एक बात पवित्र आत्मा हमारे मुंह में डालते हैं कि तुम्हारी कल्पनाएं और मेरी कल्पनाओं में, तुम्हारी युक्तियों में और मेरी युक्तियों में आसमान और जमीन अर्थात 180 डिग्री का अंतर है। इसी जगह तो हम परमेश्वर को खो देते हैं। परमेश्वर को खोजने का मतलब ही होता है अंतर्द्वंद, द इनर वॉर,
अपने ही जिंदगी के अंदर एक ऐसा युद्ध जिसमें भेड़िया छुपा है, जिसका नाम है मैं, और उसी मैं के साथ में युद्ध लड़ना आत्मिकता की शुरुआत है। जो खुद के ऊपर विजय ना पा पाया वो क्या खाक खुदा बाप को खोज पाएगा? परमेश्वर को खोजने का मतलब ही होता है, परमेश्वर को खोजने का मतलब ही होता है अपने आप के ऊपर विजय प्राप्त करके हम परमेश्वर के बारे में कल्पना शुरू करें। इसलिए बाइबल का परमेश्वर यशायाह के 55वें अध्याय में कहता है कि तुम्हारी कल्पनाएं और मेरी कल्पनाएं आसमान और जमीन का अंतर रखती है, तुम्हारी युक्ति और मेरी युक्ति में बहुत अंतर होता है। हम विषय पर आ जाएं, यही हमारे लिए आधार होगा। कल हम पढ़ रहे थे यहोशू की किताब और उसका 6वां अध्याय, और कल पूरे संदेश में हम इस किताब में जो घटना लिखी है, प्रतिज्ञा के देश में परमेश्वर पिता ने यरीहो को और उसके राजा और सूरवीरों समेत मैंने तुम्हें दे दिया है। I have given you the city of Jericho along with the king and all the soldiers। पर दिया जाना एक वोकेबुलरी है, दिया जाना रेवलेशन है, दिया जाना इंफॉर्मेशन है, सूचना है जो हमारे मन को प्राप्त होती है। परंतु जो देश उसने हमको अधिकार में दे दिया है, उस देश को दिए गए प्रतिज्ञा किए हुए मामले को वास्तविकता में बदलने के लिए, सच्चाई में बदलने के लिए हमारी जरूरत होती है कि हम केवल परमेश्वर की सलाह माने। क्योंकि यहोशू और उसकी प्रजा और प्रतिज्ञा के देश के बीच में एक मोटी दीवार खड़ी हुई है, और वह यरीहो की दीवार। और यरीहो की दीवार को ढाना हमारे लिए एक बड़ा मुश्किल काम है, इसलिए हमको परमेश्वर की जरूरत है। प्रतिज्ञा पाना आसान है, प्रतिज्ञा के ऊपर अधिकार पाना इसके लिए कसरत करना पड़ता है। इट्स वेरी इजी टू हैव द फेथ अपॉन द प्रॉमिसेस व्हिच गॉड हैज गिवन टू अस, बट इट इज वेरी हार्ड टू ऑक्युपाई द प्रॉमिस लैंड। आज बहुत से लोग विश्वास की शिक्षा दे रहे हैं, देना भी चाहिए, उसमें से हम भी एक हैं, परंतु बाइबल का परमेश्वर कहता है मात्र विश्वास करने से काम नहीं चलता। हाँ, प्रभु ने मेरे को चंगाई दिया, तो फिर गोली क्यों खाते हो? प्रभु शांति का राजकुमार है, फिर टेंशन में क्यों रहते हो? हे प्रभु तूने मुझे उद्धार दिया, फिर पत्नी को क्यों पीटते हो? अर्थात हम बाइबल पर भरोसा कर सकते हैं, यह बहुत आसान है। प्रभु यीशु पर विश्वास कर सकते हैं, बहुत आसान है। ऐसा तो भूत लोग भी करते हैं। अरे गनेसरत की झील के उस पार जब यीशु मसीह गए ना, तो कब्रिस्तान में एक नंगा आदमी जो अपने आप को पत्थर से मारता और चिल्लाता और चीखता, और जो रास्ते से उधर से जाता उसको जैसा आया था वैसा नहीं, वरन उसको चोट पहुंचा के घर भेजा देता था। वो घर जाने के बजाय हॉस्पिटल जाता था। ऐसा वाला मानव कब्रिस्तान में रहते था। जब यीशु मसीह उस कब्रिस्तान में गए गनेसरत की झील के उस पार, तो दूर दूर से वो चिल्लाते हुए यू करते हुए पूरे ड्रामा के साथ नग्न दशा में दौड़ करके आया और पत्थर उठाया और कहने लगा, हे सनातन परमेश्वर के पुत्र मसीहा, तू हमें समय से पहले नष्ट करने के लिए क्यों आ गया? उनको भी मालूम है यीशु सनातन परमेश्वर का पुत्र है। तुमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर ली, तो कौन सी 2 नाल वाली बंदूक चला ली? ऐसा तो भूत भी करते हैं। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है विश्वास करना। हर कोई करता है, दुष्ट आत्माएं भी करती हैं। हर दुष्ट आत्मा को यीशु का सत्य क्या है भले तुम उसको न जानो, परंतु अदृश्य अंधकार का साम्राज्य यीशु कौन है वो जानता है। उसको परिचय देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब यीशु जिस शरीर में चला करते थे ना, तो उस शरीर के साथ साथ अदृश्य दुनिया उस शरीर में रहने वाले अभिषेक को बहुत बारीकी से पहचानती थी।
क्योंकि अभिषेक अर्थात पवित्र आत्मा का किसी मनुष्य के अंदर में रहना, और यदि वो व्यक्ति पवित्र आत्मा के जितने प्रभाव में है, जितने ज्यादा संरक्षण में है, तो उसके सिर के पीछे से उतना ही तेज रोशनी निकलती थी। और ये बातें इंसान को दिखाई नहीं देती हैं, क्योंकि हमारी नजर भौतिक है, पर आत्मिक संसार को स्पष्ट दिखाई देता है कि हमारे सिर के पीछे उजियाले के द्वारा उनको आइडिया हो जाता है कि ये परमेश्वर के कितने निकट रहने वाले लोग हैं। हाँ। कई लोग रास्ते से जाते हैं तो पेड़ के भूत समा जाते हैं, और कई लोग रास्ते से जाते हैं तो पेड़ से भूतों की भगदड़ मच जाती है। कौन सी क्वालिटी के आदमी हो तुम? एक जाता है तो पेड़ से भूत कहता हो ये जगह बहुत तेरे, चल अंदर चलते, आ गया। एक अरे कहां गए? तो पीपल के पेड़ के नीचे, तब से बुखार आ गया। हमारी ड्यूटी लग गई ना, निकाल देगी। खूब नाचो डांस में, तो माथे तो आने वाली ही पेड़ वाली, ठीक है। अब अंदर में जगह है तो कोई ना कोई आएगा, पर अंदर कोई बैठा है तो भगदड़ मच जाएगी। अभिषिक्त जब किसी मैदान में जाता है तो अंधकार की ताकतों में अफरा तफरी मच जाती है। आपको मालूम हो, इस मैदान में जितने रहते थे सब छुट्टी लेके गए हैं क्योंकि उसको मालूम है उजियाले के सामने अंधेरा रह नहीं सकता ना। इसलिए हमें अदृश्य संसार की सत्यता को जानना चाहिएगा। चलिए साहब, ज्यादा बहस नहीं करेंगे, विषय में आ जाएं। तो यरीहो जो शहर था वह जगह थी जब इजराइलियों को प्रतिज्ञा के देश में अधिकार जमाना है। और कल हम बता रहे थे कि एक ही रात में परमेश्वर ने 22 लाख लोगों को मिस्र से निकाला, और वे अकेले नहीं आए, पूरा लूट लेके आए। क्योंकि जो शोषण मिस्रियों ने इजराइलियों के साथ किया था उसका भुगतान तो देना ही पड़ेगा। परमेश्वर ने फिरौन और उसकी प्रजा को दयालु बना दिया, और उस दया के कारण जितने भी लोग थे वे इजराइलियों के साथ सामने आए और कहने लगे, देखो हमारे पहलौठे चले गए हैं, हमारा तो सूरज ही ढल गया है, अब ना हमारा दूसरा नंबर का ना जाए, हमारे पति ना जाए, हमारी पत्नी ना जावे, इसलिए ये ले लो, कान के बाले, गले का जो कुछ भी था, जो कपड़ा पहने थे ना उसको छोड़ के पूरी अलमारी खाली करवा दी और सब इजरायली लोगों को दे दिए। जाओ, हम क्या करेंगे सोना, हम जब बेटा ही नहीं रहा तो अब सोना क्या करें, हमारा ये मर गया, हमारा वो मर गया, हमारा तोता भी मर गया, हमारी बकरी भी मर गई, हमारे कुत्ते टीपू भी मर गया, सब पहलौठे गए ना। तो इतना भय छा गया मिस्रियों के अंदर में, वह महफूजगी के लिए हिब्रू परमेश्वर के लिए भयभीत हो गए, और उन्होंने उस भय में अपनी वस्तुएं अपने छुटकारे के लिए इजरायलियों के हाथ में सुपुर्द करने लगे। ये वायदा जो है परमेश्वर ने इब्राहिम के साथ बांधा था कि तेरी संतान 400 साल तक गुलाम रहेगी और वहां से एक बड़ी भारी लूट लेकर के निकलेगी। करोड़पति बन के आए थे वो लोग, गए थे रोटी के चक्कर में 70 लोग, 400 साल में 22 लाख हो गए। ये लुंगी पहनने वाले राजकीय वस्त्र पहन के घूम रहे हैं। हाँ, यदि परमेश्वर किसी भक्त को अपनी योजना के अंदर गरीबी की हालात में भेजता है तो वहां वापस लौटने के समय वह रईस बनकर के बाहर आता है। यदि कोई किसी के ऊपर अत्याचार करता है और यदि वह परमेश्वर की योजना के ऊपर है तो उसकी भुगतान की भरपाई परमेश्वर के हाथ होती है। इसलिए प्रभु के भक्तों, तुमने आंसुओं और दुखों के साथ बोया है, परंतु एक समय आ गया है जब आप आनंद के साथ लबाने पाओगे। हम मसीही लोगों ने मसीह के पीछे चलते चलते, प्रभु की आज्ञा का पालन करते करते जो भी नुकसान उठाया है, अब हमारे धनी होने का समय आ गया है, हमारे आशीषित होने का समय आ गया है। भविष्यवाणी सुनिएगा, 2023 के
अक्टूबर 1 तारीख के बाद से लगातार परमेश्वर का अनुग्रह ईमानदारों के ऊपर पहले से कई गुना बढ़ गया है। जो जो ईमानदार हैं, जो परमेश्वर की सलाह मानेंगे, ऐसे लोगों के लिए बाइबल का परमेश्वर कहता है, जिन प्रार्थनाओं को तुमने लंबे अरसे से किया परंतु उसका कोई जवाब नहीं मिला, परंतु 2023 के आखिरी से ही आपकी प्रार्थना के उत्तर मिलने का समय आ गया है। इन समयों में स्वर्गदूतों की हस्तक्षेप को कलीसिया देखेगी। लोग एहसास करेंगे, यू बिगिन टू फील द रियल प्रेजेंस ऑफ ऑलमाइटी गॉड। परंतु उसकी शर्त क्या होगी? ये बात सबके ऊपर लागू नहीं होगा। ये बातें केवल उन पर लागू होंगी जो लोग परमेश्वर की सलाह को जिस तरीके से यहोशू ने माना। मिस्र से जब वो निकले तो बहुत खुश थे, बड़े आनंदित थे। बहुत लूट थी और मिस्रियों ने अपने तो पूरे भंडार खोल दिए थे। ले जाओ, जितना अनाज चाहिए ले जाओ। बोरों से लोगों ने अनाज रख लिया था। बहुत खाना था उनके पास, बहुत कपड़े थे, राजकीय वस्त्र थे। मिस्री कपड़े ले आए थे उन लोगों ने लूट ले करके। जी हाँ, उन्होंने गुलामी के वस्त्र उतारे। उन्होंने गुलामी के वस्त्र उतारे और मिस्र को लूटकर मिस्री कपड़े पहन लिए। वो बड़े महंगे होते थे, धनाढ्य देश था ना। हाँ, एक व्यक्ति था जो यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। जैसे ही यरीहो ऊंचा, ये यरूशलेम ऊंची जगह है और यरीहो नीची जगह है। एक व्यक्ति ऊंची जगह से नीची जगह में जा रहा था। इस कारण से रास्ते में उसको डाकुओं ने घेर लिया और उसको खूब मारा और कपड़े उतार के ले गए। मोबाइल नहीं ले गए, कपड़े ले गए। हमें समझ में नहीं आता ऐसे कैसे चोर थे जो कपड़े ले जाते और मोबाइल छोड़ जाते। आजकल के चोर तो कपड़े छोड़ जाते हैं और मोबाइल ले जाते हैं। अरे मारा तो मारा, इसको नंगा मत करो ना रे, रहने दो वहीं पर। मोबाइल मिल गया, काम हो गया ना अपना। उसने मोबाइल छुआ ही नहीं। अब आप कहोगे आपको कैसे पता उस जमाने में मोबाइल था कि नहीं था? अरे आपके सामने कौन खड़ा रह सकता है भाई साहब? हमें मालूम है आपके दिमाग में क्या चल रहा है, पर आज की तार में हम बता रहे हैं आपको। कहने का मतलब ये हो गया कि उसने कपड़े उतार दिए। अब बताइए, नंगा छोड़ दिया। नंगा छोड़ दिया, नंगा छोड़ दिया। तो वहां से याजक आए और उन्होंने कहा, अरे बाबा रे बाबा, कौन है ये? पड़ा है कपड़ा, कहां से लाऊं? यदि नंगा वाला उठा करके इसको लेके गया तो लोग तू ही ने मारा है, इसलिए कौन मर्डर का केस अपने हाथ में ले? छोड़ दिया, चला गया आगे। फिर उसके बाद में लेवी ने देखा, अच्छा लेवी, ओहो, अरे बाबा, चलो, वो भी डर के भाग गया। एक समय आएगा जिनके पास जवाबदारी है वो रिजेक्ट हो जाएंगे। वो काम ही के नहीं है मेरे प्रभु जी के, कुर्सी घेरने वाले हैं। ऐसे डरपोकों का काम ही नहीं है जो अदमुयों को छोड़ करके वैसे ही चले जाते हैं। हमें नहीं मालूम बाद में हिसाब क्या देना पड़ेगा आगे। आगे वहां पर एक सामरी आ गया। सामरी ने देखा, अरे रे 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 रे, तो वो क्या किया, अपने गधे से उतर गया। गधे से उतर गया और देखा उसने नंगा है। शर्म नहीं आई, दो तो शर्मा के चले गए, परंतु सामरी आकर के वहां खड़ा हो गया। तो पुराने जमाने में जब लोग कपड़े पहनते थे ना, तो वो उनका अपना गाउन होता था और जो कुछ भी कपड़े पहनते थे, परंतु हर एक व्यक्ति अपने कांधे में एक शॉल रखता था, अंगरखा। ये जो शॉल है, जैसे दीदी लोग दुपट्टा रखती है ना, वैसे आदमी रखते थे, ऐसे गले में लटका लेते थे ऐसे करके। हाँ, वो दुपट्टा ही उनका आईडी कार्ड है और आधार कार्ड है। जिस कांधे में जितना महंगा शॉल है, उस व्यक्ति का वही परिचय है कि मैं कितना महंगा हूं। गरीब लोग पतला कपड़ा रख लेते हैं
थोड़ा मिडिल क्लास वाले और महंगा कपड़ा रखते हैं, और भी धनी लोग और भी महंगा कपड़ा रखते हैं, और राजा लोग और भी महंगा कपड़ा रखते हैं। और इस तरीके से उनके कांधे की शॉल उनका परिचय है। हाँ, उनके कांधे पर रखा हुआ जो दुपट्टा है वह उनका आईडी कार्ड है कि हम कितने रईस हैं। कई उसमें सोने लगवा लेते थे, कई उसमें मोती लगवा लेते थे, कई उसमें हीरा, पुखराज, लहसुनी, तीसमणि, लहसुनी, पीतमणि, नीलमणि, पुखराज, ऐसे ऐसे अनमोल रंग बिरंगे पत्थर शॉल में लगाने वाला समझ में आता है ये राजकीय परिवार का व्यक्ति है। हाँ, अब ये पड़ा था बेचारा नंगा, उसके पास चड्डी बनियान भी नहीं थी, इतने घटिया चोर थे वो। ठीक है कि नहीं? तब सामरी ने बोला, अब तो मैं तो बैठा हूं गधा, हाथी तो नहीं ना है। हाथी होता तो पालकी में मैं भी बैठता, उसको भी बिठा लेता। अब गधे के ऊपर दो आदमी बैठेंगे तो उसकी कमर नहीं टूटेगी क्या? इसलिए सामरी नीचे उतर गया और उसने अपने कंधे की शॉल उसके ऊपर लपेट दी। लिसन मी केयरफुली, जो सामरी का इंट्रोडक्शन था, सामरी का परिचय था, वो बाकी कपड़े तो पहना था, परंतु जो शान थी उसने निकाला और उस शान को, उस इज्जत को, जैसे दीदी लोगों से दुपट्टा छीन लो फिर देखना केस बनता है, ऐसे ही किसी दुपट्टे के पीछे जो उसकी शोहरत छुपी हुई है, उसकी इज्जत छुपी हुई है, वही निकाल के उस नंगे के ऊपर उसने डाला था। आप सोचते नहीं हो उसको। हमारे प्रभु ने भी अपना पूरा इंट्रोडक्शन हमारे नंगेपन के लिए ना दे दिया था। जगत की उत्पत्ति से घात हो रहा है। पहला पत्रस की किताब और उसका पहला अध्याय और उसके 18वें पद में बाइबल कहती है, तुम्हारी निकम्बी चाल चलन जो तुम्हारे बाप दादों से चली आती है, उससे तुम्हारा छुटकारा सोने चांदी बहुमूल्य वस्तुओं के द्वारा नहीं, वरन निर्दोष और निष्कलंक मेमने के द्वारा हुआ है, जिसका जाना जाना, निष्कलंक मेमने के लहू के द्वारा हुआ है, जिसका जाना जाना जगत की उत्पत्ति से पहले था। The deliverer was in the existence before the foundation of this earth. आदम नहीं बना था, आदम का बचैया वहां अस्तित्व में था, इसलिए वो सनातनी है। ये चिल्लाते हैं सनातन सनातन, अरे सनातन वो होता है जो धरती के पहले था। सनातनी होने का अधिकार केवल उसको है जो जगत बनाने से पहले अस्तित्व में था और जगत के अंत के बाद भी अस्तित्व में रहेगा। अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत ही सनातनी है। तुम तो पैदा होके मरने की तारीख लेके आए हो, सनातनी होने का दावा तुम्हें कहां से मिल गया? सनातन वो है जिसके पैदा होने की तारीख नहीं मालूम है, जिसके मरने की भी तारीख नहीं मालूम है, उसे सनातन कहते हैं। डुप्लीकेट नाम मत रखो। मेरा यीशु सनातन है। यस, वो जगत की उत्पत्ति से पहले भी अस्तित्व में था। रूप उसका कुछ अलग हो सकता है, और वो जगत की उत्पत्ति से पहले बद्ध होते रहा है। इसलिए आदम को जब पत्ते की लंगोट खुजली देने लगी ना, तो परमेश्वर ने तरस खा करके कहा, अदन के बगीचे से बाहर निकालूंगा तो वहां पर अंजीर के पेड़ नहीं ना है, तो क्या सागौन के पेड़ से के पत्ते से लंगोट बनाएगा? हाँ, इसलिए उसको परमेश्वर ने बोला एक काम करो। क्या हुआ? परमेश्वर ने कहा देखो, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना। आदम ने खा लिया। तब पवित्र आत्मा जो था ना, उसको छोड़ के चला गया, और आदम के साथ जैसे पवित्र आत्मा का रिश्ता टूटा, वैसे ही पवित्र आत्मा के द्वारा निर्धारित की जाने वाली जो शांति थी ना, जो अनुभव था, ईश्वरीय प्रकाश जिसको महिमा कहते हैं, वो महिमा भी चली गई। तो आदम नंगा हो गया। और तब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो गए अंजीर के पेड़ के नीचे और जाकर के उन लोगों ने अंजीर के पेड़ के पत्ते तोड़े। अब कोई कितने बड़े पत्ते होंगे? आपने आप में से कितने लोगों ने अंजीर का पेड़ देखा? जरा हाथ उठा के दिखाएं, कितने बड़े बड़े पत्ते होते हैं।
हाँ, इतने न बड़े होंगे, एक हाथ का। हाइब्रिड होगा तो थोड़ा इतना चौड़ा सा हो जाएगा। और 6 फीट का आदमी, कहीं इतने बड़े से काम चलेगा? इसलिए पत्ते को पत्ते से जोड़कर फिर उसने लुंगी बनाई। और अंजीर के पत्ते की विशेषता मजाक कर रहे हैं। अंजीर के पत्ते की विशेषता होती है कोमल बदन पर 4-6 बार रगड़ा ना तो इचिंग शुरू हो जाती है। अब पत्ता लगा के उन लोगों ने चले तो होंगे थोड़ा दूर, लेफ्ट राइट, उसके बाद एक की ड्यूटी शुरू हो गई उनकी। और पत्तों को जोड़ने के लिए जो उन्होंने कांटे काम में लाए थे ना, वो हर कदम में अपने कोमल कोमल स्किन में खुरच करके क्या कहते थे, हम किसी से कम नहीं, हम किसी से कम नहीं। इस तरीके से बेचारे वो बिल्ली की तरह नौच कर रहे थे। इसलिए वो चलता कम था, खुजाता ज्यादा था। हमारे डीएनए में यही तो है, आगे देखते हैं परंतु खुजाते हैं। दिमाग 24 घंटे, बीबी से परेशान, बच्चे से परेशान, इससे परेशान, उससे परेशान। अरे हमको भी तो खुजली हुए पड़ी है। अभी जवानी शुरू नहीं हुई, मरना चाहती हो क्योंकि बॉयफ्रेंड ने बात करना बंद कर दिया। अब आप बताइए, ये भी तो खुजली है। आज 90% जवान जिनकी जवानी में आज ही कल पैर रखे हैं, उनको डिप्रेशन हो गया है। 90% वर्ल्ड का यूथ जो है आज डिप्रेशन में। मामा प्यार नहीं करती, पापा प्यार नहीं करते, मामा तो हाथ धो के मोबाइल के पीछे लगी रहती है। अब देखो 7 बज गए तो पूछ रही थी कहां गई थी, कहां गई थी, कहां गई थी। ये तुमको रात भर गहन रहने दे कहीं बॉयफ्रेंड के साथ में, पापी कहीं के। समझ के बाद तो माँ बाप पापा सबसे बड़े दुश्मन हो जाते हैं हमारे लिए। तो वो भी तो डिप्रेशन में है ना। देखो हमारे पापा हमारे पीछे लगे रहते हैं। कहने का मतलब ये सब पत्ते के लंगोट है बेटा। अंग्रेजी बोल लो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर खुजाते तो हो ना। और नौकरी वैसी नहीं मिलती तो कहते हैं क्या कर रहे हो बेटे से पूछते हैं क्या कर रहे हो, तो बीसीए कर रहे हैं। तो बीसीए क्या होता है? बाप की कैश में ऐश। ओ माय गॉड, काम धंधा नहीं है, बीसीए कर रहे हैं। काम ही नहीं है, क्या करिएगा? धंधा वैसे नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, प्रभु आपको आशीष दे। यहां से जाने के बाद आपको जॉब मिलना चाहिए। तो कहने का मतलब यह हो गया कि ये पत्ते हैं। अब आदम पत्ते की लंगोट पहन के चला जा रहा है, और यदि बकरी ने देखी तो आगे आगे आदम, पीछे पीछे बकरी। और यदि 2-4 मुंह मार ली तो फिर से पत्ते पेड़ के पीछे जाइए और पत्ता सिलिएगा, तभी ना बाहर आइए। नहीं तो मोहल्ले वाले कहेंगे अरे पीछे से बकरी ने खा ली, देख तो जरा। हमारे पीछे भी तो शैतान ऐसा ही ना पड़ा है। जैसे आदम हवा के पीछे पत्ते के चक्कर में ना बकरी लगी थी, हमारे पीछे भी तो शैतान बकरी की तरह लगा है। सुबह उठते बराबर मोबाइल को टर्न ऑन करा के हमको गेम खेलवाने लगता है। ये बकरी का मामला नहीं है क्या? तुम्हारे माथे के अंदर में पवित्रता के वस्त्र यही तो नीच नोच रहा है। और जब से कोरोना क्या आ गया, हमारी तो ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। और हमारी ऑनलाइन 2 घंटे की होती है और बेटी 8 घंटे मोबाइल पकड़ती है। पुराना जमाना था जब बच्चों को पर्स रखने का शौक था, आजकल मोबाइल रखने का शौक है। और पहले तो पर्स में पैसा होवे और मत होवे, परंतु रखने का बड़ा शौक था। परंतु आज मोबाइल बंद वाला रखे तो बेइज्जती का काम है। मतलब ताजा ही वाला रखेंगे, मरा हुआ नहीं रखते। हमको मालूम है तुम्हारा कौन सा बिजनेस चलता है। तो हमारे मन के अंदर में विकार पैदा करने के लिए यही महाराज तो बहुत है ना। बकरी लगी है पीछे। ये तुमको आसानी से, अरे भैया आजकल तो यदि हम ट्रेन में, फ्लाइट में, जहां कहीं जाएं साहब, कोई किसी से बात नहीं करता, ऐसा लगता शव यात्रा में जा रहे हैं। सब अपने आप में झांकते रहते हैं, जैसे कल ही पेपर होने वाला है। मनोरंजन के एक अच्छा खासा साधन, न मोबाइल आ रहा है न मोबाइल जा रहा है, फिर भी दाब रहे हैं बटन जबरदस्ती का, जबकि वही देखते देखते थक गए हैं। ये सब कुछ जो है बकरी का प्रतीक है। परंतु इससे पहले परमेश्वर हमें अदन के बगीचे से निकाले, उसने एक काम किया। क्या मालूम है क्या?
उसने एक मेमने को अदन के बगीचे में बंद किया, उसका खून अदन के बगीचे ने पी लिया और उसके बाद उसकी खाल निकाली। और खाल निकालने के बाद उत्पत्ति की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसके 3रा अध्याय उसके 21वें पद में कहती है बाइबल, यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे पहना दिए। अंगरखे, चमड़े के अंगरखे। अंगरखा एक नंबर है, अंगरखे अनेक वचन है। गारमेंट्स, अंगरखा, मेमना तो एक ना है। भेड़ मां भेड़ नहीं ना, बाप भेड़ है, बच्चा भेड़ है और आदमी 6 फीटा। अब उस मेमने के बच्चे से, भेड़ के बच्चे से कितना लंबा चौड़ा कपड़ा निकलेगा हैं? और पहनने वाले 2 हैं।